के चलते 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया और एलजी मनोज सिन्हा ने दोनों को बर्खास्त किया है। कुपवाड़ा के करना का रहने वाला शिक्षक खुर्शीद अहमद राठौर बर्खास्त कर दिया गया, तो वहीं कुपवाड़ा के केरन में भी भेड़ पालन विभाग सहायक के पद पर तैनात सियाद अहमद खान को भी बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों आतंकी संगठन बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहे थे। पुख्ता सबूत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है और ये कार्रवाई मनोज सिन्हा ने करवाई है। 2 सरकारी कर्मचारियों को इस मामले में लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए आतंकी संगठन जो कि उससे जुड़े हुए पाए जाने के कारण ये एलजी मनोज सिन्हा ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कार्रवाई की और दोनों सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। दो सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। आतंकियों से कनेक्शन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार भी इसके लिए हमेशा से तत्पर रहती है कि कोई भी आतंकी गतिविधि में अगर पाया जाएगा तो चाहे वो सरकारी आदमी हो या गैर सरकारी, सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं उनका जो संबंध है वो लश्कर ए तैयबा संगठन से था। उसके बाद सहायक के पद पर तैनात सियाद अहमद खान इसमें से एक बड़ा नाम है और लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहे थे। हालांकि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही इस बड़ी कार्रवाई की गई है और 2 सरकारी कर्मचारियों को यहां पर एलजी ने बर्खास्त कर दिया है। आतंकियों से कनेक्शन के चलते ये बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा की गई। शिक्षक खुर्शीद और किरण को बर्खास्त कर दिया गया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू से बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक साथ कई घरों में छापा मारा। कुल 9 जगहों पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें जम्मू में 8 तो उधमपुर में एक जगह ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में ये छापेमारी की गई। संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में ये छापेमारी की गई है। कुछ लोगों को गलत तरीके से जमीन आवंटित की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लंबे वक्त से जमीन की हेराफेरी की जा रही थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो सेंट्रल जम्मू कश्मीर पुलिस की एफआईआर के आधार पर यह छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई। जिन लोगों के घरों में छापेमारी हुई है, जमीन पर अवैध कब्जा मामले में ये छापेमारी संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से की गई थी, जिसके बाद से ये कई जगह पर लोगों ने, ईडी ने छापा मारा और कुछ लोगों की जमीन पर वो कर दिया। जम्मू में कई जगहों पर ईडी का ये छापा, संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा। तो संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसके बाद से छापेमारी की गई है। गलत तरीके से जमीन आवंटित की गई थी और जिन जगहों पर ये छापेमारी हुई है वहां हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। हमारे संवाददाता राजन वैद ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी दे रहे थे कि आखिर कैसे ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी की तरफ से जम्मू के विभिन्न इलाकों में आज रेड किया गया है। जहां मैं अभी मौजूद हूं, इस मकान के भीतर ईडी की टीम मौजूद है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहां पे तैनात की गई हैं। ये ईडी की रेड कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधीन जो जमीनें आती हैं उसके आवंटन के मामले को लेकर की गई हैं, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत आई थी कि जो इलीगल तरीके से जितने भी नियम कानून हैं उनको ताक पे रख के जो आवंटन है वो जमीनों का किया गया है। ये लैंड ग्रैबिंग का मामला है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जिसके की जमीन आवंटित नहीं हो सकती है, ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधीन ये जमीनें होती हैं, कुछ मकान होते हैं जिनको की आवंटन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ ये शक है कि नियमों को ताक पे रख के जो है इसका आवंटन किया गया और अब कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई। अब उन साक्ष्य
साक्ष्यों को, तथ्यों को ईडी जुटाएगी और फिर जो है इसमें मामले में आगे जो है इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि जम्मू में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चाहे वो जेडीए की लैंड हो, चाहे वो यहाँ कस्टोडियन डिपार्टमेंट की लैंड हो, विभिन्न विभागों की जो लैंड है उसको ग्रैब किया गया। लैंड माफिया इसमें इन्वॉल्व है और विभागीय जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी जांच में ईडी जुट गई है। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच की तरफ से कई जगह जो है रेड्स की गई थी इसी मामले में और जो साक्ष्य हैं वो जुटाए गए थे, लेकिन इसमें कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कब से ये आवंटन जो है वो कानून और नियमों को ताक पे रख के किया गया, अब सब जांच ईडी करेगी और इसके बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।